हेलो बच्चों, मैं गीता पालीवाल बीए फर्स्ट ईयर में फिर से आपका स्वागत करती हूँ। कल हमने पढ़ी थी अध्ययन पद्धतियाँ, जो आगमनात्मक व निगमनात्मक। इसके अलावा और भी अध्ययन पद्धतियाँ है, अनुभविक प्रशिक्षण वगैरह सब है, लेकिन उसका कोई ज़्यादा मेन दो पद्धतियाँ पाई जाती है जो हर कोई जो जिसके बारे में खोज करता है या किसी लिखता है, जो विचारक है, राजनीतिक विचार है, जो लिखता है, वो सब यूज की जाती है। जो निगमनात्मक जो कल्पना द्वारा और आगमनात्मक जो तथ्यों द्वारा। आज हम पढ़ेंगे व्यवहारवाद उपागम, यानी व्यवहारवाद उपागम। इसमें व्यवहारवाद का ये है कि लोगों का व्यवहार कैसा है, उनका दृष्टिकोण कैसा है। उपागम यानी दृष्टिकोण, तो लोगों का राजनीति के प्रति व्यवहार कैसा है। तो पहले परंपरागतवाद, तो परंपरावाद में क्या हुआ कि उसमें लोग कल्पना द्वारा कार्य करते थे। वही निगमनात्मक आगमनात्मक में कल्पना द्वारा वो अपने विचार रखते थे, लोगों के बारे में लिखते थे कि ये शासन व्यवस्था होगी, राजा ऐसा होगा, ऐसा शासन करेगा, तो वो कल्पना के ऊपर चलता था। जब फांसीवाद, नाजीवाद वो भी आया, तो उसमें भी वही फांसीवाद वही है कि मुसोलिनी और हिटलर है ना। तो मुसोलिनी इटली का था और हिटलर जर्मनी का। तो उनका फांसीवाद इसलिए कहा जाता है कि फांसीवाद ये है कि जो राजा है हिटलर या मुसोलिनी, वो कह रहे कि मैं ही राजा हूँ, मैं ही देश हूँ और मैं ही कानून हूँ, मेरे विपरीत जो भी जाएगा उनको देश से बाहर निकाला जाता है या दंडित किया जाएगा। तो मतलब पूरी शक्ति एक व्यक्ति के हाथ में हो गई और वो तानाशाह बन सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। कानून खुद माने नहीं माने लोगों के ऊपर मन चाहे कानून लगा सकता है। तो उनसे लोग ऊब गए। फिर वे राजनीति विज्ञान में परंपरावादी थे, वो मानने लगे जो राजा कहेगा वो हमारा भगवान है। वो पोप वगैरह पहले पढ़ चुके हैं आपके। पोप जो कहेंगे, 2 दान पेटियाँ थी। पोप जो उनके चर्च में जो पुजारी का काम करता था, वो क्या करता था कि 2 दान पेटी रख ली, कह रहे कि जो ज़्यादा पैसा देगा वो स्वर्ग में जाएगा और कम देगा वो नरक में जाएगा। ऐसे अंधविश्वास चल रहे थे। लेकिन व्यवहारवाद, ये परंपरावादी सारा खत्म करना चाहता है कि लोग तो ऐसे ही अंधविश्वासों में जी रहे। तथ्य आंकड़ों यानी पूरा एक दूसरे का लोगों का व्यवहार जाने और कैसा वो शासन व्यवस्था होनी चाहिए, और जिसमें फैक्ट मिले, तथ्य मिले, आंकड़े मिले, मापन करे, संख्या लिखे कि ये सब हुआ था, तो जाके व्यवहारवादी का उदय हुआ। तो व्यवहारवाद ने परंपरागतवाद यानी परंपरावाद के विरोध में ये क्रांति हुई, उसको कहेंगे हम व्यवहारवाद उपागम। यानी कि परंपरा में तो वही था कि रूढ़िवादी सारी राजनीति में जो राजा कहे वही करेगा, जो प्रजा है उनको गुलाम रहना पड़ेगा, उनका भगवान है, वो सब है परंपरागत। लेकिन व्यवहारवाद उपागम आया डेविड स्टीन के समय, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद व्यवहारवाद का उदय हुआ। पहले भी प्रथम विश्व युद्ध में बातें चल रही थी, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध में ये आया सामने। व्यवहारवाद ये है कि लोगों का व्यवहार, राजनीति के प्रति लोगों का व्यवहार कैसे बदलता है। जैसे दबाव समूह ये कि सरकार पर दबाव डाल के, वो राजनीति में नहीं होते लेकिन सरकार पर दबाव डाल के अपनी मांगों को पूरा करते हैं। तो कैसे लोगों का चेंज होता है। कभी कभी तो लोग जैसे कांग्रेस को जिता लिया, कभी कभी भाजपा को जिता लिया, वो हमारे भारत की बात मैं कह रही हूँ, तो जिता दिया। तो लोगों का व्यवहार कैसे बदला, क्या कारण है जो लोग कभी तो इस पार्टी को पसंद करते हैं, कभी इस पार्टी को। तो वो सब इनकी खोज करने का मतलब यही है व्यवहारवाद उपागम, यानी दृष्टिकोण, लोगों के व्यवहार का दृष्टिकोण, लोगों की सोच क्या है। तो उसमें आप फर्स्ट ईयर में जो भी 15 नंबर का सवाल आए, ये व्यवहारवाद का अर्थ बताते हुए उनके लक्षणों या विशेषता बताइए। तो ये हमने अर्थ और 2 परिभाषा लिखनी बहुत ही ज़रूरी है। स्कूल की तरह नहीं, कॉलेज में 2 परिभाषा लिखनी ज़रूरी है। फिर बाद में पहले अर्थ, फिर 2 परिभाषा, फिर जो भी पूछे लक्षण, आलोचना वगैरह, तो वो लिखनी है आपको। तो ये बात जब कॉलेज आओगे तो सब समझा दूंगी। लास्ट में लिखना है निष्कर्ष। 15 नंबर के 5 आते, उसमें से आपको 3 करने पड़ते हैं। तो व्यवहारवाद उपागम में 2 परिभाषा बताई गई है,
आज परिचय कर ले, फिर उनकी विशेषता बाद में पढ़ेंगे।